हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 24 ऑफ अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:44। चार्ट जो अभी ओपन है स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो दैट इज़ निफ्टी मिड कैप है, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए 2 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट आई कैन शो यू। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करी थी, ठीक है, जो कि था पहले जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ओपन होके अपसाइड निकला, नीचे आया मूविंग एवरेजेस पे, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे फिर नीचे आया। अब ये पर्टिकुलर कैंडल जब फॉर्म हो रही थी तो इस रनिंग कैंडल पे मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया था। ठीक है, इसमें मुझे 300 प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया बिकॉज एटलीस्ट मेरा मिड कैप निफ्टी में 10 पॉइंट का तो टारगेट रहता है। अगर 10 पॉइंट भी ना मिले तब जाके मतलब मिनिमम 10 पॉइंट रहता है, 10 या 10 प्लस रहता है नॉर्मली। ठीक है, अगर उससे कम मैं बुक कर रहा हूँ तो सम टाइम हो सकता है कि 10 पॉइंट के आसपास मुझे टारगेट मिल रहा है, जब तक मैंने एग्जिट किया तब तक मार्केट नीचे आ गया या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अपसाइड की ओर मैंने ट्रेड लिया था बिकॉज मूविंग एवरेजेस के पास आके यहाँ पे क्लोजिंग नीचे नहीं दे पाया था एंड यहाँ से फिर अपसाइड की ओर मार्केट ने निकलने की कोशिश करी थी। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ से मैंने अपसाइड का एक फर्स्ट ट्रेड लिया था जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो मुझे लॉस हुआ था बेसिकली दैट वाज 262 रुपीज़। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा एसएल इसमें नहीं रखा था, 262.50 इतना मेरा एसएल जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में रहा था। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड था, सेकंड ट्रेड, वो मैंने लिया निफ्टी में। निफ्टी जो इंडेक्स है हमारा उस पर मैंने जो है वो अपना सेकंड ट्रेड लिया था। तो हम उसके चार्ट पे चलते हैं क्विकली। सो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी पे मैंने जो ट्रेड लिया था बेसिकली वो लिया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो ये प्रीवियस एक तरह से लेवल्स थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर लेवल, जब ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हुई थी इस लेवल के नीचे, ठीक है, तब मैंने एक यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे और उस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ जो कि था 637 रुपीज़। ठीक है, ये सेकंड ट्रेड है मेरा। तो सेकंड ट्रेड क्लोज करने के बाद जो मेरी अभी तक ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 375 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रेड बचता है, फाइनल ट्रेड, जो कि मैंने अभी लेना है। तो वो जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं वहाँ पे वो ट्रेड ले लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से इंडेक्स में लूँगा कौन से नहीं। ठीक है, जहाँ पे कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे उस इंडेक्स में मैं ये ट्रेड जो है वो अपना ले लूँगा। फ़िलहाल अगर मतलब हमारा जो मैक्सिमम लॉस है ना वो मतलब 300 के आसपास ही रहना चाहिए सो दैट या तो हम ग्रीन या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट एग्जिट करें। मेरा ये प्लान है फ़िलहाल। अगर हमें लॉस होता है तो जस्ट इन केस, अगर हमें प्रॉफिट होता है देन तो मतलब एक अलग बात है। ठीक है, तब तो हम अच्छा मतलब थोड़ा सा भी अगर हमने छोटा सा मूव कैप्चर किया तो 500 प्लस तो हमें चले जाना चाहिए आज के दिन में। तो देखते हैं जो भी रिजल्ट्स हमारे रहेंगे आज के दिन में, मैं आपको अपडेट करूँगा उन पर। ठीक है, आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो भी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैंने अपना थर्ड ट्रेड भी बेसिकली ले लिया है एंड जो मैंने लिया था दैट इज़ इन मिड कैप निफ्टी। ठीक है, यहाँ कहीं पे जब ये कैंडल अप साइड की ओर जा रही थी, ऊपर से नीचे की साइड फॉल हुई वापस से। ठीक है, तो मैं इसमें मैंने एंट्री करी थी एंड एक छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी, बट इस पर्टिकुलर ट्रेड में ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्यों? बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है वो दोनों ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहे थे और वो सस्टेन कर रही थी बेसिकली जो ग्रीन कैंडल थी। सो इसीलिए मुझे उतना कॉन्फिडेंस इस ट्रेड में नहीं आ पाया। इवन दो अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो वो तो 10-12 पॉइंट्स तक मूव किया था, मतलब मेरी एंट्री के बाद 10 पॉइंट तो उसने इजीली देने थे मुझे, बट मैंने उसको क्विकली एग्जिट कर दिया 5 पॉइंट के आसपास ही। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा इसमें मूव कैप्चर नहीं किया। ठीक है, क्यों किया? बिकॉज प्राइस बहुत धीरे धीरे अपसाइड की ओर मूव कर रहा था और दूसरा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी एंड जो बैंक निफ्टी थे दोनों एक ग्रीन कैंडल अच्छी सी फॉर्म कर रहे थे जो कि सस्टेन हो रही थी। अगर वो भी रेड फॉर्म करते देन वो सही होता, मतलब फिर मैं इसको होल्ड करता इस ट्रेड को एंड अच्छे मतलब 10 प्लस या 20 पॉइंट्स के आसपास मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करता। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था ट्रेड, इसीलिए मैंने उसको जल्दी एग्जिट कर दिया। ठीक है, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी थी, ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल यहाँ कहीं पे पहुँची थी तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी डाउन साइड के लिए और उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे ही, मतलब इसी कैंडल पे ही यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया होगा। तो मुझे 5 पॉइंट के आसपास का एक मूव मिला। ठीक है, तो जो थर्ड ट्रेड था हमारा उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 257 रुपीज़ का। ठीक है,
257 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसके बाद थर्ड ट्रेड क्लोज करने के बाद जो हमारी आज की ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 633 रुपीज़। ठीक है, सो ये है आज की पोजीशन। आज ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा टारगेट जो था ना वो एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का नहीं था, बिकॉज बड़ा प्रॉफिट हमें कल मिल चुका था मार्केट से। ठीक है, आज मेरा टारगेट था प्रॉफिटेबल रहने का। ठीक है, मैंने यही सोचा था, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक दिन हम बड़ा प्रॉफिट करते हैं लेकिन अगले दिन हम लॉस भी कर देते हैं अच्छा खासा, मतलब उसमें से 50-60% तो हम लूज़ कर देते हैं नहीं आओ। ठीक है, तो इस वजह से फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं पहले से सोच के आया था कि कल का जो प्रॉफिट हुआ है उसको अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। ठीक है, ट्रेड्स अपने अच्छे एज पर सेटअप लेने हैं। ठीक है, और कोशिश करनी है कि चाहे छोटे छोटे प्रॉफिट ही कैप्चर करूं बट एटलीस्ट प्रॉफिट में आज का डे जो है वो मैं क्लोज कर पाऊँ। ठीक है, सो दैट जो कल प्रॉफिट था उसमें कहीं ना कहीं कुछ हम बढ़े थोड़ा बहुत। तो अब हमारे पास इस वीक का जो है एक दिन बचता है फ्राइडे। ठीक है, अब इस दिन में जो भी होता है, ठीक है, बस ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करना है। छोटा मोटा लॉस अगर हमने किया तो एनी हाउ ये वीक हमारा प्रॉफिटेबली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हमने ले लिया, साइकोलॉजी हिट हो गई समथिंग लाइक, तब शायद चीज़ें ख़राब होंगी थोड़ी सी। बट कोशिश अपनी तरफ से पूरी यही रखेंगे कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड्स लेंगे कल भी, एंड छोटा सा लॉस देने की कोशिश करेंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं देंगे। अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तब भी मतलब ज़्यादा बड़े की इच्छा नहीं रखेंगे, बिकॉज वीक में ना एक दो आपको ठीक ठीक प्रॉफिट मिल जाए तो फिर बाकी दिन आप छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है अभी कि मतलब इस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं चीज़ों पर, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, कि अपना डेली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहो, दैन वीकली बेसिस पे सोचो कि वीकली में कैसे प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, फिर जाके मंथली की बारी आती है एंड दैन ईयरली की बारी आएगी। ठीक है, सो दैट इज़ इट। अभी मैं आपको कोटेक्नियो की स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अपनी ओवरऑल पोजीशन जो मेरी आज की है एंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वगैरह। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटेक्नियो की स्क्रीन पे फ्रेंड्स। सो ये फाइनली हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपने आज के नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एंड ओवरऑल पोजीशन। सबसे पहले ऑर्डर पे चलते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपको ऑर्डर दिख रहे होंगे 6 ऑर्डर्स। ठीक है, एंड पोर्टफोलियो में पोजीशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको 633 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारी आज की ओवरऑल पोजीशन थी। जो लास्ट ट्रेड था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी में मैंने लिया था, कहाँ पे, ये पर्टिकुलर कैंडल जो थी जब अपसाइड की ओर यहाँ पे निकली थी तो 106 पे मेरी एंट्री थी। ठीक है, और 11 पे मैंने एग्जिट कर दिया था, यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था इसको। ठीक है, इवन दो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हुई, उसके बाद ये कैंडल ऊपर भी निकली, मतलब 10 पॉइंट के आसपास भी ये हमें दे जाता। बट ठीक है, जितना मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज उसके बाद देखो कितना भयंकर फॉल हुआ। तो जो मेरा एसएल था वो 100% हिट हो जाता। ठीक है, 250-300 रुपये तो एटलीस्ट हम इसमें लूज़ करते ही करते, चाहे मैंने ट्रेल भी किया होता इसको। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो हमें मतलब जहाँ पे ना जो मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ कि जहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा उस फ्लो में जब कैंडल निकलती है ना तो एकदम से निकल जाती है, लेकिन जब रुकने लग जाती है मिड कैप निफ्टी की कैंडल्स तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। इवन दो जो मेरा पहला ट्रेड था मिड कैप निफ्टी में उसमें भी ऐसे ही हुआ था, 300 के आसपास वो रुक रहा था, 300, 350, 250, 300, 350 ऐसे चल रहा था बार बार। ठीक है, बट उसको मैं एग्जिट नहीं किया। ठीक है, वो एक अलग बात है। एंड बैंक निफ्टी में शानदार मूव हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला। ठीक है, तो अगर अभी भी मैं ट्रेडिंग में बना होता तो शायद इस कैंडल के क्लोजिंग पे एक अपसाइड का ट्रेड लेता। तो लेकिन ठीक है, अपना जो ट्रेड्स थे सही थे, जो लिए ठीक थे। बाकी थोड़ा सा इन दोनों इंडेक्सेस में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रेड में डर नहीं लगा था जो मैंने निफ्टी में डाउन साइड की ओर लिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी भी यहाँ से नीचे की साइड फॉल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे इसके मूविंग एवरेजेस डाउन स्लोपिंग है, इसके अप साइड की ओर स्लोप करने जा रहे हैं, धीरे धीरे अप साइड की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो ये अभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला नहीं है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो ये बैंक निफ्टी को अप साइड की ओर खींच देगा, या तो ये इसको नीचे खींच लेगा। तो मतलब दोनों में सेम चीज़ें नहीं चल रही होती ना, तो थोड़ा सा डर लगता है इन दोनों में ट्रेड लेने से। इसीलिए मैंने थर्ड ट्रेड के लिए अपना मिड कैप निफ्टी को चुना था, बिकॉज वो मनमौजी वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो बट ठीक है, एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ हमें एंड देन आज का दिन हम फाइनली प्रॉफिटेबली क्लोज कर रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन करना। अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई भी सजेशंस हो आपके या कुछ भी कोई क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, तो कमेंट्स पढ़ के आपके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ फ्राइडे टुमारो, और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, एंड देखते हैं वहाँ पे हमारे रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।